प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता प्रेम का रास्ता है। अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर पाते हैं। इस रास्ते के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हम भजन सिमरन करें, अभ्यास करें, अपनी रूह को उड़ान दें, और इस पहलू को पाने के लिए एक दूसरा पहलू है, जो है कि हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें। हम सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, और ऐसे जिएं जैसे कि हर तरफ हम खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते चले जाएं। बहुत सी बार, क्योंकि आजकल के समय में हम सब बहुत पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, कि हमारी समझ बहुत सही है। और फिर जब हम दूसरों की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ें शायद कुछ गलत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, तब उनको जज करना शुरू कर देते हैं। और जब हम किसी को जज करते हैं, हमारी इंटेंशन यही होती है कि हम उनकी मदद करें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम किसी को जज करते हैं तो हमें उनकी पूरी हालत क्या है वो समझ में नहीं होती। इंग्लिश का एक मुहावरा है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समवन देन यू शुड बी इन देयर शूज़ एंड वॉक अ माइल। कि अगर आप किसी को समझना चाहते हो तो आप उनके जूते पहनिए और एक मील तक चलें, कि आपको मालूम हो कि उनकी ज़िंदगी भी कैसी है। और बहुत सी बार जब हम किसी को जज करते हैं, वो सोचते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी बेहतर कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है? पहले तो हम अपनी हुमे को बढ़ा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें उनसे ज़्यादा आता है, हमें मालूम है कि चीज़ क्या ठीक है, और हमें सही तरीका आता है, शायद उनको नहीं आता, तो हमारी हुमे बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरा, जब हम किसी को कुछ कहते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तो उनको कितना हम धिक्का देते हैं, कितने उनको तकलीफ़ देते हैं, वो हम जान नहीं कर पाते। उनके अंदर शायद क्रोध बढ़ जाता हो, जो किसी और चीज़ में निकलेगा और वो हमारे तक भी पहुंचेगा। और तीसरी चीज़ जो कि हम सब भूल जाते हैं, जबकि हम किसी की को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर कोई चीज़ वो बार बार करते हैं तो हम उन्हें बार 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 बताई चले जाते हैं। तो एक वाक़या है जो कि हमें समझाता है कि कैसे औरों का क्या हाल है, उसकी समझ अगर इंसान को ना हो तो हम किस नतीजे तक पहुंच जाते हैं। तो एक प्रीचर थे, उपदेशक उन्हें कहा जा सकता है। वो लोगों को उनके धर्म के बारे में समझाया करते थे। तो हफ्ते में एक बार वो जहाँ भी लोग उनके इकट्ठे होते थे तो वो व्याख्या करते थे, और उसके लिए बड़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करते थे, बड़ी मेहनत करते थे। कह रहा एतवार को मुझे व्याख्या करनी है, मैं क्या करूँगा, और सारा हफ्ता बड़े उसकी मेहनत करते थे ताकि अच्छा जाकर वो लोगों को कुछ समझा सकें। साल में एक बार वो एक पूरे हफ्ते की एक स्पिरिचुअल रिट्रीट किया करते थे, कि जिसमें लोग दूर दूर से पूरे हफ्ते के लिए आते थे और रोज़ाना
वो कुछ ना कुछ उपदेश उन्हें दिया करते थे। तो उसके लिए वो बड़ी मेहनत करते थे और बड़ा टाइम लगाते थे और अच्छी तरह से प्रिपेयर होके आते थे, ताकि सबको जो भी मैसेज वो पहुंचाना चाहते थे वो सही तरीके से पहुंच सके। तो ऐसी एक रिट्रीट जब उन्होंने रखी तो वो एतवार को शुरू होकर और हफ्ते के बाद अगले शनिचरवार को ख़त्म होती थी। तो पहला दिन होता था जबकि लोग आते थे, सब एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, मैं कौन हूँ, सबने बैज लगाए होते थे, मेरा नाम क्या है, इंट्रोड्यूस करते थे एक दूसरे को, ताकि एक दूसरे को जान सकें और वो हफ्ता इकट्ठा गुजार सकें। तो जब वो मिल रहे थे तो जो उपदेशक थे, इनके पास एक इंसान आया, उसने कहा कि मैं तो आपके उपदेश सुनने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरे हफ्ते में बड़े ध्यान से आपका उपदेश सुनूं और जो भी आप ज्ञान मुझे देंगे मैं लूँ, उसे मैं अपनी ज़िंदगी में ढालूँ ताकि मेरी ज़िंदगी आराम से गुजरे। तो उपदेशक उनकी बात सुन के बड़े खुश हुए। तो अगले दिन जब वो उपदेश देने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि अगली रो में, सबसे पहली रो में वो इंसान बैठा हुआ था। जैसे ही इन्होंने उपदेश देना शुरू करा तो उनकी नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने देखा वो तो सो रहा है, कभी उसका सिर इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, जो इस तरफ बैठा है कभी उसके मोड़े पे कभी उसके मोड़े पे। तो उन्हें अंदर से लगा ये तो मुझे बहुत कह रहा था कि मैं तो आपका उपदेश सुनने आया हूँ, तो पहली रो में बैठ के सो रहा है। तो सोचा शायद इसको नींद आ रही हो, बड़ी दूर से आओ तक क्या हो। अगले दिन मंगलवार फिर जब उपदेश देने वो आए तो इंसान फिर सबसे आगे बैठा हुआ था अगली रो में। और जैसे उपदेश शुरू हुआ तो उपदेशक ने देखा वो फिर सो गया, कभी सिर इधर जाए कभी इधर जाए, कभी वो आंखें मले अपनी और फिर सो जाए। तो उपदेशक को लगा कि ये तो मुझे तो बहुत कहता था मैं आपका उपदेश बड़ी अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ और ज्ञान आपसे लेना चाहता हूँ, वही तो सो रहा है। फिर ऐसे ही बुधवार गुजर गया, वीरवार गुजर गया, शुक्रवार जो कि अखीरला दिन था उपदेश का, और शनिचरवार को उन्होंने सबने मिलना था एक दूसरे से। तो शुक्रवार को फिर उपदेशक ने देखा कि वो इंसान पहली रो में बैठा हुआ था, उसके साथ उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी एक तरफ पर। और जैसे ही उपदेश शुरू हुआ वो देखा उसने सिर अपने पत्नी के कंधे पे रख के और वो जैसे सो गया। तो अंदर से उपदेशक को लगा कि किस किस्म का इंसान है। उनको उस पर गुस्सा चढ़ रहा था कि मैं इतनी मेहनत करके ये उपदेश देने के लिए आया हूँ और मैंने इतनी मेहनत करी है ताकि कुछ ये ज्ञान पाए, और इसने बोला भी था कि मैं सही तरह आपको सुनने आया, और इस तो रोज सो जाता है आके। अगले दिन शनिचरवार को जब उनका गेट टुगेदर जाने से पहले तो सब एक दूसरे से मिल रहे थे। तो उपदेशक जब वहाँ खड़े थे तो उनके पास उस इंसान की पत्नी आई। उसने कहा कि मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने उपदेश दिया, बहुत अच्छा उपदेश दिया, कि मेरे साथ मेरे पति रोज़ आते थे और वो सबसे पहली रो में बैठते थे क्योंकि वो चाहते थे कि आपको सही तरीके से सुने। तो उसने बताया कि मेरे पति रोज़ अस्पताल से उठ के आते थे कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे जीने के। डॉक्टरों ने उनको कहा कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 2 हफ्ते और जीने की है, तो उसमें आप क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ये पूरे हफ्ते के लिए जाके उपदेश सुनना चाहता हूँ ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े, मुझे सुकून मिले। और उनकी पत्नी ने इस उपदेशक को यही बताया कि रोज़ जब वो हॉस्पिटल से आते थे उनको इतना दर्द होता था, उठने में दर्द होता था कि डॉक्टर उनको बहुत पेन किलर्स देते थे ताकि वो यहाँ तक पहुँच सकें। लेकिन क्योंकि दवाई इतनी स्ट्रांग होती थी तो उसका कई बारी असर उनको होता था कि उनको नींद से आ जाती थी, लेकिन वो रोज़ ज़रूर आना चाहते थे।
तब जाके उपदेशक को समझ में आया कि वो जो पहली रो में बैठते थे उनको नींद क्यों आती थी। वो अपने आप को कोसना शुरू हो गया कि मैं तो इन सबको उपदेश देने के लिए यहाँ आया था, लेकिन सबसे बड़ा उपदेश तो मुझे मिला है। और उपदेश क्या मिला था उसको कि किसी और को जज करने से पहले हम उनकी हालत को तो जाने। हम सब यही सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, हमें बहुत कुछ आता है, और जो बार बार से दिखता है उसी तरीके से हम अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। किसी से मिलते हैं, चाहे हमारे घर में हो, चाहे ऑफिस में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हो, चाहे हमारे दोस्त मित्र हों, चाहे जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोग हों, तो जिससे जितनी जितनी मुलाकात होती है, जो हमें दिखता है उसी लिहाज पे हम उस इंसान के बारे में कुछ समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी भी इंसान की पूरी समझ हमको तब तक नहीं आती जब तक कि हम उसकी गहराई तक ना जाएं। जब इस उपदेशक को समझ में आई कि वो कितने बीमार थे, 2 हफ्ते में उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी, और कितनी मेहनत करके और कितने दुख में और पेन को उठाकर वो आते थे सुनने के लिए, तब उसको समझ में आया कि उनके अंदर कितनी कशिश होगी उसकी व्याख्या सुनने के लिए। पहले तो उसे यही लग रहा था कि एक तो ये पहली रो में आके बैठ जाते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं, तो जो लोग भी आसपास देते हैं वो भी क्या सोचते होंगे कि उपदेशक कैसा है कि ये उपदेश दे रहा है और लोग सो रहे हैं। दूसरा उसको ये लगा मैंने इतना प्रिपेयर करा, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि सुनने वाला सो गया। लेकिन जब उसको समझ में आई कि कितनी मुश्किल से, उसकी हालत क्या थी जो आया था इंसान, तब जाके उसको अपने आप के ऊपर गुस्सा आना शुरू हुआ। उसको भी एक नई समझ आई कि जिंदगी जीनी कैसे है, कैसे औरों से हमारा बर्ताव होना चाहिए। हम लोग औरों की जिंदगी में प्रेम को बढ़ाएं। वो तब होगा जब हम ये ना समझें कि हमारी समझ सबसे बेहतर है, हम ये ना समझें कि हमारी समझ ही सही है, औरों का तरीका चीज़ें करने का अलग हो सकता है, लेकिन हम समझे हमारा तरीका वही सबसे अच्छा है। हमें जानना चाहिए, जिसे वो कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव, के जियो और जीने दो, कि खुद जिएं और औरों को भी जीने दें। ये ना सोचें कि हर एक की ज़िंदगी हमने बेहतर करनी है। उसमें क्या हो रहा है कि हम अपनी हुमे को बढ़ा रहे हैं और औरों की ज़िंदगी में मुश्किलातें ला रहे हैं। उससे क्या होगा कि हलचल बढ़ेगी, और जहाँ हलचल बढ़ेगी वहाँ ध्यान टिकेगा नहीं, जहाँ ध्यान टिकेगा नहीं हम अभ्यास कर नहीं पाएंगे। जब हम अभ्यास कर नहीं पाएंगे तब हम अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ नहीं पाएंगे। हमें अपनी रूह को समेटना है, हमें शांत अवस्था में जाना है, हमें और शांत होना है, और शांत होना है, और शांत होना है। तो जब तक हम जो अगर हमें लगे किसी की गलती है उसको क्षमा नहीं करेंगे, उसको भूलेंगे नहीं, तो ये हलचल हम और बढ़ाते चले जाएंगे, और बढ़ाते चले जाएंगे, और बढ़ाते चले जाएंगे। किसी को फॉरगिव करना, क्षमा करना, किसी पर कंपैशन होना, करुणा होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। हमें जाने कि हर एक की ज़िंदगी प्रभु ने अलग अलग बनाई है, हर एक के कर्म अलग अलग हैं। पिछली ज़िंदगियाँ उनकी कैसी थी वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हमें तो ये समझ नहीं हमारी ज़िंदगी पिछली बारी कैसे थी। उनके कर्म क्या हैं वो हम जान नहीं सकते, हम तो अपने कर्म भी नहीं जान सकते, तो किसी और के कर्म कैसे जानेंगे। हमें जाने कि प्रभु ने हम सबको किसी मकसद से यहाँ भेजा है, और हर एक इंसान का कोई ना कोई मकसद है। वो सब यहाँ अपने कर्मों को काटने के लिए आए हैं। उनसे जितना लेन देन हमारा है उतना है, उसको हंस के जिएं। ये ना सोचें कि सारी दुनिया को हमने ठीक करना है, ये मत सोचें कि हम ही सबसे बेहतर हैं,
बाकी तो सब गड़बड़ कर रहे हैं। हमें जाने कि हर एक के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उनकी समझ अलग अलग हो सकती है, उनके बात करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और हम खुद जिएं और उन्हें भी जीने दें। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम खुद शांत होंगे और औरों को भी, जिनको भी हम मिलेंगे, उनमें भी हम शांति पाएंगे। महापुरुष बार 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 हमें समझाते चले आए हैं कि पहले हम अपने आप को ठीक करें। हम लोग यही सोचते हैं कि हम औरों को ठीक करें, हम अपनी ओर ध्यान नहीं देते। वो उपदेशक यही सोच रहा था कि ये इंसान सो क्यों रहा है, उसकी क्या तकलीफ है, उसकी समझ में नहीं थी। हम अपने आप को उस अवस्था में रखें जिसमें हम पहले सद्गुणों को अपने अंदर डालें। ये जो ईगो है, जो हमें है, इसको काबू में करना बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं हम किसी की बेहतरी कर रहे हैं, लेकिन उस सोच में ही हम अपने हमें को बढ़ा देते हैं। हम सोचते हैं हम किसी और की जिंदगी में कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को कितने और हमें की ओर लेके जाते हैं वो हमारे को समझ में नहीं आता। इस करके बहुत सी बार संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने सत्संगों के जरिए फरमाया करते थे कि जैसे एक घोड़ा होता है, उसको ब्लाइंडर लगाए दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लेन को देख सके, न इधर देख सके ना उधर देख सके, और भागे तो उसी लेन में भागे ताकि रेस के आखिर तक पहुंच सके। वैसे ही हमें करना है। हमें अपने आप को सही करना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को जिस मकसद के लिए हम वहाँ भेजेंगे उसको पूरा करना है, और वो मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। और उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें सद्गुणों को अपने अंदर डालना है, हमें ध्यान अपनी ओर करना है, अंदर की ओर करना है। अंदर में हमारे शब्द चल रहा है, उस शब्द के साथ जुड़ना है, और जब उस शब्द के साथ जुड़ेंगे तो अपने सद्गुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होंगे। और औरों की ज़िंदगी में दखल ना दें। हमारे जो कर्म है हमारी ज़िंदगी में कटेंगे, जितना जितना मेल मिलाप हमारा जिसके साथ है, जितनी इंटरेक्शन में वो होंगी, हम उन्हें बढ़ाएं ना। ये ना सोचें कि जो भी हमें मिलता है उसकी ज़िंदगी हमने सही करनी है। ये ना सोचें कि हर एक की ज़िंदगी में हमने दखल देना है। हम जानें कि हमारी समझ एक किस्म की हो सकती है, किसी और की समझ एक किसी और किस्म की हो सकती है। वह ज़रूरी नहीं है कि हमारी समझ हर एक की समझ से बेहतर हो। दोनों की समझ सही हो सकती है। अगर उनके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होंगे तो समझ अलग अलग होगी, लेकिन नतीजा शायद दोनों का सेम हो। तो हम इस जिंदगी में भेजे गए हैं अपने आप को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। तो अपने आप को जानना, ये जानना कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं, और प्रभु को पाना, उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना, यही मकसद हमारे जीने का है। तो हम जिएं, सही तरीके से जिएं, इस मकसद को पाएं, कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं। और जब हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि हर एक किस्म की मदद हमें मिलेगी। लेकिन जब हम इधर उधर की चीज़ों में अपने आप को धकेल देंगे तो हम देखेंगे कि मंजिल हमारे सामने होगी और हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमें अपना नज़रिया सीधा मंजिल की ओर रखना है, और रास्ते में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उनमें घिरना नहीं है। और जो मन है वो हमें बड़े तरीकों से, किसी ना किसी तरीके से हमें अपनी मंजिल से दूर कर देगा। तो हमें अपना मकसद अपने सामने रखना है, हमें अपनी ज़िंदगी सद्गुणों से भरपूर करनी है, हमें बाकायदगी से रोज़ाना भजन अभ्यास करना है। तब हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने, जैसे 8-10 इंच सामने आपके फोकस होने चाहिए।
आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत बहुत और नज़ारे देखने को मिलेंगे। जो कुछ आपको दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वो ही आपके सामने ढलता चला जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामना आप सबके साथ है।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। जब भी हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जीना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान अपने मकसद की ओर रहे। तो हमारी पूरी कोशिश हो कि हम उस मकसद से अपना ध्यान को हटाएं नहीं। और अगर हम ध्यान अपने मकसद की ओर रखेंगे, अपने गोल की ओर रखेंगे, तो हम ज़रूर अपने गोल को पा लेंगे। और उसके लिए महापुरुष समझा गए हम जिएं और जीने दें। अपना ध्यान अपनी ओर करें, अपने आप को बेहतर करें, और हमारे अंग संग जो भी है वो खुद ब खुद बेहतर होते चले जाएंगे।